नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने YouTube चैनल द नीलेश क्लासेस 7.0 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 6 सेट हम पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। आज हमारा अगला सेट है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प को चुनें। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया है L/M/N/O अनुपात N/Q/T/W, उसके बाद यहाँ पर दिया है समानुपात और आगे दिया है G/H/I/J प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या याद करेंगे, आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को तुरंत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एल का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए एल का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एल का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 12, उसके बाद एम का प्लेस वैल्यू होगा 13, अब उसके बाद एन का होगा 14 और उसके बाद ओ का होगा 15। अब देखिए इसके बाद हम इस वाले को यानी कि N/Q/T/W का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एन का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 14 और क्यू का होगा 17 और टी का होगा 20 और डब्लू का होगा 23। अब देखिए इसमें क्या नियम लगा है, यहाँ पर देखेंगे कि 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 13 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो होगा 17 और हम 14 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 15 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 23। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 8 प्लस, यहाँ पर होगा हमारे पास 6 प्लस और उसके आगे यहाँ पर होगा हमारे पास 4 प्लस और उसके पहले होगा यहाँ पर 2 प्लस। तो देखिए सबसे पहले 2 प्लस, उसके बाद 4 प्लस, उसके बाद 6 प्लस, उसके बाद 8 प्लस। तो देखिए यही नियम हम इस वाले यानी कि इस वाले लेटर में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है G/H/I/J, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो जी का होगा यहाँ पर प्लेस वैल्यू 7, उसके बाद एच का होगा 8 और आई का होगा 9 और जे का होगा 10। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर जो नियम ऊपर वाले में लगाए हैं यही नियम इस वाले में भी लगाएंगे। तो देखिए ऊपर हमने लगाया था सबसे पहले 2 प्लस किया था, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो देखिए 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हम 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। उसके बाद 8 में जोड़ेंगे 4, तो यहाँ पर 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा हमारा 12 और उसके बाद 9 में जोड़ेंगे 6, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15। अब उसके बाद 10 में जोड़ेंगे 8, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो यह होगा हमारा 18। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे गिनती में लिखा है यानी कि अंक गणित में लिखा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया है लेटर में। तो देखिए अब इन सभी का हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 9, तो 9 का 9 किसका प्लेस वैल्यू है, 9 हमारा होगा आई का प्लेस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर दिया है 12, 12 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 12 हमारा होगा एल का प्लेस वैल्यू। उसके बाद दिया है 15, 15 होगा ओ का और 18 होगा आर का। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में यानी कि ILOR। तो देखिए ILOR आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को यानी कि NIGHT को ODDGM और
डार्क को यानी कि DARK को GOYC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रीन यानी कि GREEN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इन सभी का सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर नाइट का प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना होगा, एन का होगा यहाँ पर 14, उसके बाद आई का होगा 9, उसके बाद एच का होगा यानी कि जी का होगा 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद एच का होगा 8 और उसके बाद टी का होगा 20। तो देखिए अब इसके नीचे हम लिखेंगे ODDGM का, तो ओ का होगा 15, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, उसके बाद डी का होगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद फिर डी है तो फिर 4, अब इसके बाद जी का होगा 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद एम का होगा 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से नियम लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, इस 14 का संबंध लगाएंगे। अगर आप इस 13 में, तो यहाँ पर इस 14 का संबंध इस 13 में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 14 में अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर होगा 13। उसी प्रकार से इस 9 में इस 9 का संबंध करेंगे इस 7 से। तो देखिए 9 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो होगा यहाँ पर 7। उसी प्रकार से 7 का संबंध करेंगे इस 4 से, अगर हम 7 में 3 माइनस करेंगे तो होगा 4। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर होगा 14 में 1 माइनस किए तो 13 आया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम इस ग्रीन का भी संबंध हेरेंगे। तो देखिए दोस्तों आप डार्क का संबंध निकालेंगे तो वही नियम लगेगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इसी तरीके से चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम तुरंत ग्रीन का संबंध हेर लेते हैं क्योंकि आपको प्रश्न करने के लिए परीक्षा में टाइम बचाना है। तो देखिए ग्रीन का प्लेस वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए जी का कितना होगा, जी का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर हमारे पास 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद आर का होगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 18, उसके बाद ई का होगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, उसके बाद फिर ई है तो फिर 5, उसके बाद यहाँ पर एन है तो एन का प्लेस वैल्यू होगा 14। अब देखिए यहाँ पर नियम क्या लगा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 में 1 माइनस किए तो यहाँ पर आया 13, यानी कि यहाँ पर बाएं साइड से संबंध लगाएंगे हम दाहिने साइड में। तो देखिए 7 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 6 को हम कहाँ पर लिखेंगे, 6 को लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर यानी कि दाहिनी साइड। तो देखिए 6 का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में जल्दी से यानी कि जल्द इस प्रश्न को हल करना है तो आप देखिए इसमें क्या तरीके लगाएंगे। 6 का प्लस वैल्यू कितना होगा, 6 होगा हमारा एफ का प्लस वैल्यू, तो यहाँ पर 6 के स्थान पर हो जाएगा एफ, क्योंकि ऑप्शन में हमें लेटर में दिया है दोस्तों। तो देखिए अब देखेंगे ऑप्शन में कि लास्ट में एफ कहाँ पर दिया है। तो देखिए एफ हमारा सिर्फ पहले ऑप्शन में ही दिया है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में बी दिया है तो दूसरा हमारा गलत होगा, और यहाँ पर एल दिया है तो तीसरा भी गलत होगा, और यह आई दिया है तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ओ है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसके लास्ट में एफ आया है और यहाँ पर भी एफ प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब इसको हम आगे भी देख लेते हैं। आपको हमने इसलिए बताया कि आप इसे परीक्षा में कैसे जल्द से हल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है 18। अगर आप यहाँ पर 7 में 1 माइनस किए थे तो 6 आया था, तो 18 में अगर आप 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और 16 किसका प्लस वैल्यू होगा, 16 हमारा पी का प्लस वैल्यू होगा, जो कि देखिए ऑप्शन में यहाँ पर पी भी दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 5 में अगर आप 3 माइनस करेंगे, देखिए पहले आप 2 माइनस किए थे, पहले 1 माइनस किए थे, उसके बाद 2 माइनस किए थे, अब यहाँ पर 5 में 3 माइनस करेंगे
तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2। 2 किसका प्लेस वैल्यू है? बी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में तीसरे स्थान पर बी। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास फिर 5 दिया है। अब इस 5 में अगर आप कितना माइनस करेंगे? यहाँ पर अब आप करेंगे 4 माइनस, क्योंकि देखिए पहले 2 माइनस किए थे तब 3, सॉरी पहले 1 माइनस किए थे तब 2, तब 3, अब 4। तो 5 में अगर 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 1 किसका प्लेस वैल्यू होगा? ए का। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर ए प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद इस 14 में हम करेंगे 5 माइनस। तो 14 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 9 होता है आई का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले स्थान पर आई भी प्राप्त हुआ है, तो आई ए बी पी एफ होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक्स वाई की बहन है, वाई जेड का भाई है, जेड पी का पति है, ओ वाई का पिता है, पी ओ से कैसे संबंधित है? तो देखिए अब यहाँ पर हम जो जो प्रश्न में कहा है वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। सिर्फ आपको ब्लड रिलेशन में एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको महिला कहता है तो उसको दर्शाएंगे हम वृत्त से, और अगर पुरुष कहेगा तो उसको दर्शाएंगे हम वर्ग से। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर पहले लाइन में दिया है एक्स वाई की बहन है। तो देखिए एक्स का जेंडर क्लियर है क्योंकि एक्स वाई की बहन है। तो यहाँ पर हम छापेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक्स, एक्स वाई की बहन है। अगर भाई बहन रहेंगे तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एक लाइन से, यानी कि बीच में हम सिर्फ सिंपल एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई की बहन है तो एक्स का जेंडर क्लियर है, तो एक्स हो जाएगी वृत्त में क्योंकि एक्स होगी महिला। अब उसके आगे क्या दिया है? आगे दिया है वाई जेड का भाई है, तो वाई जेड का भाई है। तो यहाँ पर हम वाई जेड का भाई है तो वाई यहाँ पर रहेगा और जेड यहाँ पर होगा, क्योंकि भाई भाई हैं तो बीच में सिंगल लाइन, और यहाँ पर इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। वाई भाई है तो वाई होगा पुरुष, तो इसको दर्शाएंगे हम वर्ग में। अब देखिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है जेड पी का पति है, जेड जो है पी का पति है। तो देखिए यहाँ पर जेड जो है पी का पति है। तो देखिए अब पति और पत्नी के बीच में हम डबल लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे हम पी। अब देखिए जेड जो है पी का पति है, तो अब यहाँ पर जेड का भी जेंडर क्लियर हो गया। जेड होगा पुरुष, यानी कि पुरुष को दर्शाएंगे हम वर्ग से, और पी होगी महिला तो इसे दर्शाएंगे वृत्त से। अब उसके आगे क्या कहा है? आगे प्रश्न में दिया है ओ वाई का पिता है, ओ जो है वाई का पिता है। तो देखिए वाई यहाँ पर है, इसका पिता कौन होगा? इसका पिता होगा ओ, तो यह जाएगा ऊपर, ऊपर हो गया ओ। अब देखिए ओ का भी जेंडर क्लियर है क्योंकि ओ है पिता, इसको हम दर्शाएंगे वर्ग से। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में हमसे पूछा है कि पी ओ से कैसे संबंधित है, यानी कि ओ का पी क्या लगेगा, ओ का पी क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ वाई का पिता है, तो ओ हमारा जेड का भी पिता होगा क्योंकि वाई और जेड दोनों भाई हैं और एक्स बहन है। तो यहाँ पर दिया है ओ अगर जेड का पिता है तो जेड की पत्नी क्या होगी? ओ की यह हो जाएगी बहू या फिर पुत्र वधू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट उत्तर होगा, यानी कि चौथा हमारा सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास
तीन फिगर दिया गया है, इन तीनों फिगर में यानी कि इन तीनों चित्रों में हमें संबंध ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 3 को जोड़ेंगे 9 में तो कितना होगा, अगर हम 3 को जोड़ते हैं 9 में तो यह हो जाएगा 9 3 12, यहाँ पर 9 3 होगा 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब उसके बाद इस 12 में करेंगे 5 को माइनस, तो 12 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमारे पास कितना, यहाँ पर प्राप्त होगा 7, जो कि यहाँ पर बीच में 7 हमारे पास दिया है। तो इस 81 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, इसलिए इस 81 से कोई हमें लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से 8 को अगर 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64, तो यहाँ पर इस 64 से कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49, तो इस 49 से हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें इन तीनों नंबरों में से इन तीनों नंबरों में जो नियम लगाएंगे वही हम इन सभी तीनों नंबरों में भी लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम इन ऊपर वाली संख्या को यानी कि 3 में जोड़े थे 9 को तो हुआ था 12, और 12 में अगर हमने 5 को माइनस किए तो यहाँ पर आया हमारे पास 7, जो कि बीच में दिया है। अब उसी प्रकार से हम दूसरे वाले चित्र में करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 को जोड़ेंगे 8 में, तो 2 को जोड़ेंगे 8 में कितना होगा, यह हो जाएगा 10। उसके बाद 10 में करेंगे हम 6 माइनस, तो कितना होगा, 10 में अगर हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि ऑप्शन यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा 4, जो कि बीच में यहाँ पर भी दिया है, यानी कि यह नियम हमारा सही है। तो देखिए अब आगे वही नियम लगाएंगे, तो इस 4 को जोड़ेंगे इस 7 में, कितना होगा 7 4 11। अब देखिए इस 11 में अगर हम इस 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, इस 11 में अगर हम इस 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5वें को। तो देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर चलता है और दाईं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, और दाईं ओर मुड़ता है 9 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 12 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। अब चूहा किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा दिशा परीक्षण से दिया गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो जो हमसे कहा है हम उसी तरीके से इस चूहे को चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व हमारा किस साइड होगा, यहाँ पर हम छोटा सा फिगर बनाते हैं तो ऊपर होगा उत्तर, इस साइड होगा हमारा पूरब, और इस साइड होगा पश्चिम, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है चूहा जो है 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो इसे हम 20 मीटर पूर्व की ओर चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर पूरब की ओर। अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्रश्न में और दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि और दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है। तो देखिए अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं और अगर आपसे दाईं ओर मुड़ने के लिए कहे तो आप मुड़ेंगे नीचे, तो नीचे मुड़ने के बाद वह कितना चलता है, सिर्फ 10 मीटर। तो यहाँ पर 20 का आधा होगा 10, यानी कि 20 से छोटी लाइन होगी। अब उसके बाद आगे दिया है और दाईं ओर मुड़ता है 9 मीटर चलता है, अब फिर वह दाईं ओर मुड़ेगा और 9 मीटर चलेगा। तो देखिए अगर आप नीचे की ओर यानी कि दक्षिण में जा रहे हैं तो अगर आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आप मुड़ेंगे पश्चिम के साइड, तो पश्चिम होगा हमारा पूरब के विपरीत। तो देखिए अब यहाँ से वह कितना 9 मीटर चलेगा, तो यहाँ से अगर हम इसे 9 मीटर चलाएंगे तो
यह आएगा कुछ इतने पर। अब देखिए उसके आगे क्या कहा है, उसके आगे प्रश्न दिया है फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 मीटर चलता है। यानी कि अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, आपसे बाईं ओर मुड़ने के लिए कहे तो आप मुड़ेंगे नीचे यानी कि दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर आप नीचे मुड़ेंगे तो कितना चलेंगे, 5 मीटर, यानी कि 9 से थोड़ा कम। उसके बाद आगे दिया है और फिर बाईं ओर मुड़ता है 12 मीटर चलता है। तो देखिए अब फिर वह नीचे की ओर जा रहा है और बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलेगा। तो देखिए बाईं ओर किस साइड होगा, यह होगा हमारा पूरब में। तो देखिए अब इसे हम मोड़ेंगे पूरब के साइड, तो पूरब में चलेगा और 12 मीटर यानी कि 9 से कुछ बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर। अब उसके बाद और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यानी कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है, पूरब में जा रहा है कोई व्यक्ति यानी कि चूहा माने या फिर व्यक्ति, अगर वह पूरब में जा रहा है और उसे बाईं ओर मुड़ना है तो वह मुड़ेगा ऊपर यानी कि उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मुड़ता है और चलता है 6 मीटर। तो देखिए 5 मीटर तो कुछ इतना बड़ा था, 6 मीटर उससे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर इस मीटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है दिशा के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पर हमें अंत में बताना है कि अब चूहा किस दिशा की ओर है। तो देखिए चूहा हमारा ऊपर की ओर है यानी कि उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर सही होगा उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर छठवां प्रश्न हमारे पास दिया है, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचानें। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है हमारे पास भोजन, दूसरा दिया है दही और तीसरा दिया है चम्मच। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सबसे पहले बनाएंगे भोजन का वेन यानी कि वेन डायग्राम। तो देखिए भोजन का वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक गोला खींचेंगे भोजन के लिए। अब देखिए दोस्तों भोजन के अंदर ही हमारा आएगा दही, क्योंकि दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम दही का, तो भोजन के अंदर ही हमारा आएगा दही, क्योंकि हम दही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भोजन के अंदर दही। उसके बाद चम्मच होगा दोस्तों इन दोनों से अलग, इन दोनों से भिन्न, क्योंकि चम्मच का संबंध ना तो दही से है ना ही भोजन से है, सिर्फ चम्मच से खाया जाता है, लेकिन इससे इसका कोई संबंध वैसे नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चम्मच का फिगर हो जाएगा अलग, यानी कि वेन डायग्राम हो जाएगा अलग। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको चित्र किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इस तरह का चित्र हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वें को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, अमर, अकबर और रहीम की कुल उम्र 80 वर्ष है। 3 साल बाद, सॉरी दोस्तों 3 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर आप एक समीकरण सिर्फ सिंपल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है अमर, अकबर और रहीम की कुल उम्र 80 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 80, उसके बाद 3 साल पहले यानी कि -3, अगर बाद में कहा था तो प्लस करते, लेकिन पहले कहा है तो 3 करेंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 3 का गुणा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है 3 लोग अमर, अकबर और रहीम। तो देखिए अब इसी को हल करेंगे तो हमें इसका करेक्ट उत्तर पता चल जाएगा, यानी कि सही आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बॉडमास का नियम कहता है कि आप सबसे पहले गुणा का हल करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 3 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 9। अब इस 80 में हम 9 करेंगे माइनस, तो 80 में अगर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 71।
जो कि होगा यही राइट आंसर, यानी कि 71 वर्ष होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह हमारा आरआरबी आरपीएफ 2014 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि इस साल भी आरपीएफ में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया है 2, 3, 5, 9, 17। तो हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर नंबर दिया है, यानी कि जो इस श्रेणी क्रम में दिया है, यह हमारा बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम जानेंगे कि यहाँ पर होगा सिर्फ प्लस, इसके बाद न तो यहाँ पर गुणा होगा, ना स्क्वायर होगा, ना घन होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 2 में अगर हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो 2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो होगा 3। उसके बाद इस 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, और इस 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 9, और इस 9 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 9 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो होगा 17। और देखिए दोस्तों अब हम इस 17 में क्या जोड़े कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर इस एक में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, और इस 2 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, इस 4 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो होगा 8। अब इस 8 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। अब हम 17 को जोड़ेंगे 16 में, तो देखिए 17 को अगर हम 16 में जोड़ेंगे कितना होगा, 17 और प्लस करेंगे 16। तो देखिए 17 और 16 को प्लस करेंगे कितना होगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 7 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 13, 13 के 3 हासिल बचेगा 1। इसी प्रकार से 1 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 3। तो यहाँ पर हो गया हमारा 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास 9वां प्रश्न दिया है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कथन में दिया है ए, कुछ बाघ भेड़िए हैं, और कथन बी दिया है कुछ भेड़िए शेर हैं, और निष्कर्ष में दिया है कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले वेन आरेख खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया है कुछ बाघ भेड़िए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे किसका फिगर, बाघ का। बाघ को दर्शा लेते हैं हम बी से। उसके बाद कुछ बाघ भेड़िए हैं, तो यहाँ पर कुछ का संबंध इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर भेड़िए को दर्शाते हैं हम एफ से, तो यहाँ पर भेड़ियों को दर्शाएंगे एफ से। अब उसके बाद बी कथन दिया है कुछ भेड़िए शेर हैं, तो यहाँ पर कुछ भेड़िए शेर हो जाएंगे, शेर को दर्शाएंगे हम यल से, क्योंकि लायन माने शेर। अब देखिए यह तो हो गया हमारा सिंपल फिगर, जो हमसे कथन में कहा है हमने वही फिगर यहाँ पर बना दिया है। लेकिन यहाँ पर कई तरीके का फिगर बन सकता है। जैसे देखिए एक फिगर हम और बनाना चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी एक फिगर बनेगा, और एक फिगर और बनाना चाहें तो इस तरीके से एक फिगर और बन जाएगा। लेकिन देखिए हमें इन तरह के प्रश्नों को करने के लिए कम से कम 2 फिगर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको इस तरह के प्रश्नों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या दिया है। पहला निष्कर्ष है हमारे पास कुछ बाघ
शेर हैं। तो देखिए पहले वाले फिगर में देखेंगे तो कुछ बाघ यानी कि बाघ को दर्शाते हैं बी से और शेर को दर्शाए हैं एल से। तो कुछ बाघ शेर हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर हम दूसरे फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर इनका संबंध कहीं ना कहीं बनेगा। तो देखिए अगर आपको एक फिगर में संबंध नहीं बन रहा है तो वह ऑप्शन यानी कि वह निष्कर्ष हमारा गलत माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ बाघ शेर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले फिगर में तो हमारे पास सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाघ और शेर में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बाघ हमारा इस लेफ्ट साइड है और शेर हमारा राइट साइड, बीच में है हमारे पास भेड़िया। तो देखिए पहले फिगर से तो यह सही होगा, लेकिन अगर यहीं पर किसी व्यक्ति ने दूसरा फिगर बना दिया तो जैसे यहाँ पर सेकंड फिगर हमने बनाया है, तो देखिए सेकंड फिगर में यहाँ पर बाघ और शेर का कोई न कोई संबंध जरूर होगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि यहाँ से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10वें को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आखिरी प्रश्न दिया है हमारे पास। आखिरी प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है एक मानक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी जब सबसे नीचे 2 हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह के पासे को हम कैसे हल करते हैं। अगर यह हमारा सबसे सिंपल पासा होता है जिसमें दो फलक सेम दिए गए हों, यानी कि 2 सतह सेम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, और उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। यानी कि अगर 2 सतह सेम दिया गया है, अगर 2 सतह सेम दिया गया है तो बचे हुए सतह को हम आमने सामने यानी कि विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है 2 का विपरीत कौन सा होगा, यानी कि सबसे नीचे 2 है तो सबसे ऊपर होगा हमारा 5। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5, जो यहाँ पर बचेगा वही होगा इसका विपरीत। तो यहाँ पर 2 का विपरीत होगा 5 और यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा।